जय साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी एसएससी जीडी की जो भर्ती आ रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उन्हीं के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने। आप कब जब इतनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी न किसी एकेडमी से जुड़ रहे हो, तो आपकी कोई जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा करने का गवर्नमेंट जॉब का, या आपको स्टडी करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, सामने वाला आपको कितना भी कुछ भी करा ले तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके सामने आपके अंदर वजूद नहीं होगा कि मुझे तो ये चीज करनी है। तो पहले अपने अंदर एक जज्बा भरें कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक मैं एसएससी जीडी का क्वेश्चन लेके आया हूं। तर्क शक्ति और गुजरात पुलिस में भी ये आने वाले क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखो। पहले दी गई विकल्प दी गई संख्या में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी ये एक बने एक सारणी बना रखी है, तो इसके अंदर जो संख्या ये मैंने क्वेश्चन मार्क में डाल रखा है कि ये जो जितनी भी संख्या है वो दे रखी है उसको ज्ञात करना है। कौन सी संख्या है? 15 है, 7 है, 11 है, 12 है। तो ऐसे अगर आपको एसएससी जीडी और गुजरात पुलिस में अगर इस तरह के अगर सारणी आ जाती है बनी हुई, तो आपने देखना है, चारों तरफ जोड़ करके देख लेना है कि इसका क्या अर्थ है। इसको देखो, 9 और 4 बीच में 13, यानी कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को दोनों को जोड़ा गया है और बीच में उसको लिखा गया है। 9 और 4 13 हो गए, और 15 और 6 21 लिखा गया है। अभी ये है 35 और 42, इसमें देखो 9 प्लस 4 बराबर 13 और 15 प्लस 6 बराबर 21। अब ये क्वेश्चन मार्क अगर आ गया है तो इसमें 35 माइनस ये आ गया अपना 42 माइनस 35, कितना आ जाएगा अपना 7। तो क्वेश्चन नंबर अपना क्या आएगा? बी राइट आंसर है 7। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। इसमें अगर आप हबड़ा तब आप किसी भी एकेडमी सेंटर में चले जाओ, जब तक आपके अंदर नहीं चाह रहे तो आप नहीं समझ पाओगे। समझ में नहीं आता तब तक सामने वाले से पूछ सकते हो कि ये सर कैसे हुआ। नीचे वाली जो संख्या है ऊपर वाली संख्या को दोनों को जोड़ा गया है और बीच में लिख दिया गया है। इसको 6 जोड़ के 21 लिख दिया। लेकिन यहां जो ये क्वेश्चन मार्क आ रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसको माइनस करना है, वो संख्या आ रही है। इस कितना कुछ सोच सकते हो वो बताना है, आप कितना सोच सकते हो। दी गई है, यानी कि 3 संख्या दे रखी है, किसी न किसी रूप में समान है, यानी कि 3 संख्या समान है और एक संख्या, लेकिन एक संख्या अलग है। जो 3 की संख्या समान है और एक संख्या अलग है, इनका सब का क्या हो रहा है? वर्ग। सभी का वर्ग आ रहा है, वर्ग संख्या है। ये क्या है? वर्ग संख्या है, लेकिन एक संख्या इसमें भिन्न है, एक संख्या इसमें भिन्न है।
अब एक संख्या अलग है, देख लो, इसमें सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग सभी में जा रहा है, लेकिन बी जो संख्या है इसके अंदर 571 के अंदर किसी का वर्ग संख्या में नहीं आ रही है, ये वर्ग संख्या में नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट अपना क्या हो गया, बी, राइट आंसर बी हो गया हमारा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद पर उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। यानी कि थर्मामीटर, अब थर्मामीटर किस काम में आता है, तापमान के लिए। आपके घरों में कई बार लगा रखा होगा या घड़ी में भी लगा रखा होगा, जो अंदर की बाहर की गर्मी दिखाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। और थर्मामीटर का काम भी तापमान का ही है। और लोक्टोमीटर, ये लोक्टोमीटर किस काम में आता है, हवा में, पानी में, या शहद में, या फिर दूध में। तो दूध जो नापने की प्रक्रिया है, दूध का टेम्परेचर जैसे नापते हैं ना, जैसे पानी का नाप रहे हैं या तापमान का नाप रहे हैं, तो इसमें दूध का आ रहा है, क्वेश्चन डी। और सेम वही है, 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम वही है। मछली, मछली क्या करती है, पर्वक यानी कि घास फूस जो भी होता है उसको खाती रहती है, मछली उसको खाती रहती है। हाँ, ये उसके सामने वाले इस संख्या का दे रखा है। तो मेंढक क्या करता है, मेंढक क्या करता है, सूखी घास खाता है, कीट खाता है, या आग खाता है, या फिर जड़ी बूटी खाता है। तो मेंढक क्या है, मेंढक कीट ही खाता है ना, कीट, जो कीट होती है उसी को खाता है, बी। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर आ गया 5। दी गई संख्या में अगला पद ज्ञात करें। आपके सामने संख्या दे रखी है, ये जो संख्या दे रखी है, तो इसका अगला पद ज्ञात करें। अभी सब के अंदर जोड़ करके देखो कितना कितना जोड़ आ रहा है, देखो सब में 8 का फेर आ रहा है, सब के अंदर +8 +8 +8 +8, यानी सबका जो फेर है वो, ये कौन सी श्रृंखला से है, ये है समान संख्या श्रृंखला जोड़ के नियम के अनुसार। ये जो क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर, समान श्रृंखला जोड़ के नियम के अनुसार आ रहा है। 37 में 8 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 45, और 45 में 8 जोड़ने से 53, और 53 में 8 जोड़ने से 61, और 61 में 8 जोड़ने से क्या हो जाएगा, 69। राइट आंसर अपना बी। तो ये जो क्वेश्चन आज हमने बनाए हैं, ये एसएससी जीडी में आने वाले इसी प्रकार का एग्जाम होगा, उसके अंदर इसी प्रकार के आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 20-20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 20-20 के अंदर हम ये 5-5 का श्रेणी बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। तो समझना एक बार इसको, और आप अपनी बुक में इसको नोट कर लें, पूरे क्वेश्चनों को नोट करके अच्छे से लिख लें, ताकि आप बिल्कुल ही समझ सकें। एक बार जब इसको लिखोगे करोगे तब आपको आएगा, सामने देखने से कोई चीज याद नहीं आती इतनी जल्दी। आप कितने भी बड़े किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा करने का, आप किसी भी एकेडमी में चले जाओ, जब तक आपका ग्राउंड में अगर आ रहे हो और वहां से ऐसे दर्द हो गया, सर मेरे पैरों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, तो दर्द आपके शरीर में कहीं नहीं, दर्द आपके सिर्फ दिमाग में रहता है।
कि सर मेरे तो ये हो गया। और ये दर्द दिमाग वाला भूल जाओ, होने दो, तब वो ऐसे फौजी बनना आसान नहीं होता है कि आप ऐसे एक सोल्जर बन जाओ। तो अपना कहने का मतलब ये है कि जो भी करना है अपने दिल से करो। आप जो भी करना है अपने दिल से करो कि मुझे तो ये करना ही है। आप अपना टारगेट चुन लो कि मुझे तो ये काम करना ही करना है। और जब तक आपके अंदर कोई टारगेट नहीं चुना है तब तक आप मंजिल नहीं पा सकते। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।